हेल्प दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड। देखिए दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से एक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विषय विज्ञान और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कक्षा 8वीं के लिए। तो ये दोस्तों किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और क्या उसके आंसर हो सकते हैं, तो किस तरह से अपन उनके आंसर आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन से प्रश्न किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला प्रश्न आप सामने है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी पूर्णांक आपका रहेगा 60 अंक का रहेगा, ठीक है। पूर्णांक आपका कितना रहेगा, 60 अंकों का रहेगा, है ना। पूर्णांक आपका 60 अंकों का रहेगा। तो 60 अंकों में से 5 अंक सही विकल्प रहेंगे। पहला प्रश्न है वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण। पहला है दावानल, भीषण सूखा और भूगर्भनल, भूस्खलन, ए एंड बी दोनों। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, दावानल और भीषण सूखा, ये दो ऑप्शन सही है। तो अपन दोनों सही है तो डी ऑप्शन पे राइट लगाएंगे। कौन सा राइट होगा, डी। सही ऑप्शन क्या होगा अपना, डी। ए और बी दोनों सही है, ठीक। पेड़ से फल का गिरना, दूसरा प्रश्न है पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है। पेड़ से फल का गिरना, तो पेड़ से कोई फल गिरता है या पत्ता गिरता है तो वो किस बल का, चार ऑप्शन आप सामने, पेशीय बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो सही ऑप्शन होगा डी, गुरुत्वाकर्षण बल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है माचिस की तीली को रगड़ने पर आग क्यों पकड़ लेती है। तो माचिस की तीली को अपन रगड़ते हैं तो आग उत्पन्न होती है, सर्पीय घर्षण, तरल घर्षण, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, चार ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, घर्षण। किस कारण से सही होगा, कौन सा बल राइट होगा इसका, घर्षण, सी। अगला देखिए, अगला देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। चौथा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को नंबर 1 मेंटल, भूपर्परटी और बाहरी परत आंतरिक परत। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूपर्परटी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं। तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं दोस्तों रिक्टर स्केल से, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 5 प्रश्न आएंगे। आग बुझाने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो आग बुझाने वाला यंत्र है अग्निशमन यंत्र, जिसको बोलते हैं अग्निशमन यंत्र। खाना पकाने के लिए कौन सी गैस, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस है ना, उसको बोलते हैं एलपीजी गैस बोलते हैं। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। सोयाबीन किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल है। अलैंगिक जनन में एक जनक होता है। अलैंगिक जनन में कितने जनक होता है, एक जनक होता है। और लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, याद रखना, लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। और कितने जोड़ी अगर पूछे तो 23 जोड़ी, याद रखना, 23 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक। आते हैं अपन अगले ऑप्शन के ऊपर। देखिए अगला ऑप्शन, दूसरा प्रश्न अपना आता है प्रश्न 11 से 16 तक क्या आते हैं, 2 अंकों के रहते हैं। कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंकों के रहेंगे। 11-16 तक 2 अंकों के। पहला प्रश्न है, तो ये 12 अंक के आएंगे, खरपतवार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर इसमें दिया हुआ है, देखिए, मुख्य फसल के साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। यानी कोई फसल उगाते हैं तो उसके साथ अवांछित पौधे, जिसे बोलते हैं हेड़ा, गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, हेड़ा, तो उसे बोलते हैं खरपतवार, है ना। इस खरपतवार को नाश करते हैं तभी तो फसल अपनी अच्छी हो पाती है, तो उसको बोलते हैं खरपतवार कहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, रबी की कोई दो फसलों के नाम बताओ। रबी की फसल होती है दोस्तों अभी गर्म सर्दी में बोई जाने वाली फसलें, जैसे गेहूँ, चना। 2 उदाहरण में दे रखे हैं आपको, 2 उदाहरण और मिल जाएंगे, गेहूँ, चना, मटर, सोया, अलसी, धनिया, लहसुन, है ना, सरसों, अफीम, मसूर, ये सब रबी की फसल है, ठीक है। अगर खरीफ की फसल पूछे तो मक्का, ज्वार, बाजरा, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। जैसा पूछे वैसा जवाब दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न आएगा आप सामने, ये रहा।
एलपीजी का पूरा नाम, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर अगला प्रश्न आता है, कहाना किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों नाम बताइए। तो दो राष्ट्रीय उद्यान नाम बताना है, पचमढ़ी, पंचवटी नहीं है, पहले बहुत सारे बच्चों ने पंचवटी लिख दिया था, तो पंचवटी नहीं है, पचमढ़ी, पचमढ़ी और सतपुड़ा, दो राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखें। अगर अगला है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? 15 प्रश्न है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। और बाह्य निषेचन, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर से होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है, ठीक है, याद रखें। अब आंतरिक निषेचन किस किस में होता है? मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, याद रखें। अगला था प्रश्न 16, किशोरावस्था में लड़के के चेहरे पर होने वाले किस परिवर्तन को उल्लेख कीजिए। तो किशोरावस्था में लड़के के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती है ना, इस तरह से परिवर्तन। उसकी आवाज़ तेज हो जाती है, इस तरह से। लड़कियों के चेहरे में परिवर्तन पूछे तो लड़कियों का चेहरा बड़ा होने लगता है ना, और चेस्ट उनके बड़े होने लग जाते हैं, इस तरह से। यानी कि ये इस तरह के बदलाव, उनकी आवाज़ में भारीपन होने लग जाता है ना, तो इस तरह बदलाव आते हैं। अगला है, तो ये 16 प्रश्न हो जाते हैं। फिर अगला आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 17 से 22 तक के 3 प्रश्न, 3 अंक क्या आएगा? 3 6 18, 18 नंबर के आएंगे। संतुलित आहार किसे कहते हैं? प्रश्न 17, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो देखो, ऐसा भोजन जिसमें, देखो संतुलित आहार का है ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं, वह संतुलित आहार कहलाता है, ठीक। अगला है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव कितने वर्गों में बांटा गया? सूक्ष्म जीव को दोस्तों 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। नाम इसके, देखो, जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु, शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 वर्गों में उसको बांटा गया। प्रश्न नंबर 19 आता है, गंदे पानी से होने वाली 5 बीमारियों नाम लिखिए। गंदे पानी से होने वाली 5 बीमारियां, पीलिया, हेजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और पेचिस, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन और आ सकते हैं, देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने, तड़ित चालक किसे कहते हैं? तड़ित चालक एक धातु का तार होता है जिसे आकाशीय बिजली से भवन की रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। आकाश में बिजली गिरती है तो उसके भवन की रक्षा करने के लिए लगाते हैं, उसको बोलते हैं तड़ित चालक, है ना। किसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 21 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी मानव का गला सूजन आ जाती है तो कौन सा रोग होता है? मनुष्य का गला देखा होगा, तो गले में एक बड़ी गठान जैसी हो जाती है और नीचे लटकती रहती है, देखा होगा आपने, तो उसको बोलते हैं, जब किसी मानव का गला फूल जाता है उसको ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं, या घेंगा रोग कहते हैं। ये रोग आयोडीन की कमी से होता है और ये थायराइड ग्रंथि का रोग है, ठीक है। आयोडीन की कमी से रोग होता है और जिसे थायराइड ग्रंथि का रोग कहते हैं। अगला प्रश्न आता है 22वां, वनोन्मूलन किसे कहते हैं? वनों को समाप्त करके भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है, जैसे घर बनाने में, कारखाने बनाने में किया जाता है। वनों की लकड़ी काटने का निर्माण, उसको काटकर फर्नीचर बनाने में, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उसे बोलते हैं वनोन्मूलन, ठीक। अब अगला प्रश्न आता है 23वां, देखो, तो ये 22 प्रश्न हो गए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4x5, ये 5 अंक का एक प्रश्न होगा, 20 अंक के थे। अब खरीफ की 5 फसलों का नाम बताओ। खरीफ की फसलों का नाम है मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली आदि। किसी भी तरह से प्रश्न आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आए। अगला प्रश्न आता है, लैंगिक अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक जनन दो माता पिता होते हैं और अलैंगिक जनन में एक माता पिता होते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं, ठीक है, इतना याद रखो, बहुत है। शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है? 25वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिशु में लिंग निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र के आधार पर होता है। जैसे गुणसूत्र पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होते हैं? XY गुणसूत्र होते हैं, और मनुष्य और महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। जब शुक्राणु अंडे को निश्चित करता है तो बच्चे का निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है।
अब कैसे होता है, देखो पुरुष और महिला, पुरुष का एक्स वाई और महिला का एक्स एक्स। अब पुरुष का वाई और महिला का एक्स अगर दोनों मिलेंगे, एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा। अगर पुरुष का एक्स और महिला का एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। ठीक है, यहाँ तक आपका ये 25 नंबर प्रश्न हो जाता है। प्रश्न आता है आपका 26वां। देखिए, मलेरिया रोग कैसे होता है, इससे बचने के उपाय। मलेरिया रोग मादा एनएफएच मच्छर से होता है और मलेरिया से बचने के लिए अपने को मच्छरदानी लगानी चाहिए और दानू लगाकर सोना चाहिए, और मच्छर भगाने के लिए नीम की पत्तियों का धुआं करना चाहिए। और बहुत सारे तरीके अपन मच्छर को भगा सकते हैं, है ना। कोयल लगाते हैं बहुत सारी, है ना। तो इस तरह से मच्छर को भगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे और आप बड़े आसानी से इसको हल कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, तैयारी करके जाइए और जो भी आपको प्रश्न मिले बड़े आसानी से हल कीजिए। थैंक यू।